बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रैशनलाइज दी नंबर। एक्सरसाइज है 1.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, सबसे पहले आप समझें कि रैशनलाइज क्या होता है। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो कि बटे की फॉर्म में लिखे हुए हों। ठीक है, अब वो रैशनल नंबर इस तरह की फॉर्म में नहीं होंगे, अंडर रूट के फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर कौन सा होता है? डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को बोलते हैं और न्यूमिनेटर ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं। अब हमने डिनोमिनेटर को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखें रैशनलाइज करना है तो रैशनल नंबर तो नहीं होता ना बटे के अंदर, यानी कि अब हमने ये नीचे वाली चीज़ को ख़त्म करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होगा कि जो इसकी नीचे वाली नंबर है ना, उसको हमने ख़त्म करना है जो कि इरेशनल की फॉर्म में है। ठीक है, तो इनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने किसी ऐसे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है कि ये ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करते होते हैं कि नीचे वाले नंबर को इसी के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ ही हम डिवाइड करते हैं, लेकिन जो इसके अंदर साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। अब ये वाला हमारा पास क्वेश्चन था, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इसी नंबर के साथ, लेकिन साइन चेंज कर दिया और उसी के साथ डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करें। 13 बाय क्या हो गया, 13 इंटू 4 माइनस 3 का अंडर रूट हो जाएगा और अंडर रूट इसका क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़। अब इस और इस चीज़ को कैसे लिखा हुआ है, जब दो चीज़ें दो नंबर्स एक जैसे आ जाएं, जैसे ये दोनों एक जैसे थे लेकिन इनका जो साइन था वो डिफरेंट था, तो हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि ये अब हमारा ए हो जाएगा और ये जो अंडर रूट की फॉर्म है वो बी हो जाएगा। तो लिख देते हैं ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना अलहदा से तो फिर भी ये बच जाते हैं, बाकी जो अंदर होता है वो ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, आगे है जी हमारे पास क्या किया, नीचे वाले को हमने सोल्व कर लिया पहले कि देख लें ये ख़त्म भी हो रहा है या नहीं, यहाँ आकर कुछ और चल रहा है, तो इसलिए पहले इसको सोल्व कर लिया। वैसे आप ऊपर कर सकते हैं लेकिन पहले कोशिश करें कि नीचे वाले को सोल्व करें। अब 4 का हमने स्क्वायर लिया तो क्या आया, 4 को हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इस तरह इसको सोल्व किया तो 3 के ऊपर अंडर रूट था, तो ये जो स्क्वायर है अंडर रूट से ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचा हमारे पास 3, तो वो 3 वैसे का वैसा लिख दिया। अब 16 माइनस 3 था, अब इसमें से 16 में से 3 निकाले तो क्या 13 बचा। ठीक है, तो अब ये 13 से 13 कट गया। अब देखिए अगर हम ये 7 सोल्व कर देते तो ये 13 13 कटना नहीं था। ठीक है, तो फिर हमें कॉमन लेना पड़ता, तो इसलिए इस जो ऊपर वाले क्वेश्चन को हम पहले वैसे रखते हैं कि नीचे वाले पहले सोल्व हो जाए। ये 13 से 13 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो आंसर आया वो 4 माइनस 3 का अंडर रूट। अब नीचे क्या कुछ भी नहीं ना बचा, 1 बचा ना, सिंप्लीफाई हो गया ना, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट। हमने रैशनलाइज करना है, हमने ऊपर वाली चीज़ को नहीं छेड़ना, हमने नीचे वाली चीज़ को छेड़ना है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा है, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी के साथ डिवाइड किया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो नीचे वाला था वो अब 3 का अंडर रूट था वो 2 दफ़ा था, यानी कि अब इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब 3 को हमने मल्टीप्लाई किया इस पूरे के साथ, तो ये 3 का अंडर रूट बाहर आ गया और ये इनटू इस पूरी रकम वैसे की वैसे लिख दी। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 3। ठीक है, अब ये ऊपर वाली रकम वैसे की वैसी आई और नीचे क्या आ गया, 3 हमारे पास। अब 3 के अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दे अगर आपने करना है, अदरवाइज वैसे रहने दें और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको भी रैशनलाइज करना है। ठीक है, अब आप कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5 का अंडर रूट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5 के साथ ही डिवाइड करना है, तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये वाली शक्ल बनी। 5 और 5 2 दफ़ा है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, अब जैसे वो हम स्क्वायर लिखते थे ना कि 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम 2 को लिख सकते थे 2 की पावर 2। इसी तरह 5 का अंडर रूट हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 5 को -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो 5 2 10 हो जाएगा, 10 का अंडर रूट आ जाएगा और
इधर माइनस का साइन है, इधर माइनस का साइन आ जाएगा। 5 के अंडर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 का अंडर रूट ही आया, और नीचे क्या बचा था हमारे पास, ये से कैंसिल हो गया था और नीचे 5 बचा था। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल आपने सिंप्लीफाई करना है, जो नीचे अंडर रूट आ रहा है ना आपने उसको किसी तरह ख़त्म करना है। ठीक है, आगे हमारे पास 6 माइनस 4 का अंडर रूट 2 और 6 प्लस 4 का अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नीचे वाली रकम को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ डिवाइड करेंगे। आगे जी हमारे पास ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ना वो एक जैसी हैं, लेकिन क्या है इनके जो साइन वो चेंज है। अब हमने वो वाला तरीका नहीं कर सकते कि हमने इसका भी स्केयर ले लिया और इसका भी स्केयर ले लिया, नहीं। अब नीचे वाले को देखें, इनका भी वैल्यू सेम है लेकिन साइन जो है वो चेंज है। अब हम लिख सकते हैं ए का स्केयर और बी का स्केयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 का स्केयर आ जाएगा और 4 अंडर रूट 2 का पूरे का स्केयर आ जाएगा। सही है। अब पहले मैंने कहा था कि नीचे वाले को सोल्व करें ताकि हमें पता चले कि नीचे सिंप्लीफाई हो गया है या नहीं हुआ। हमने क्या किया, ये दोनों एक जैसी रकम थी। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर स्केयर आ गया। जैसे 5 का अंडर रूट हमारे पास 2 दफ़ा था। ठीक है, 5 का अंडर रूट 2 दफ़ा था हमारे पास, मल्टीप्लाई होकर इनके ऊपर स्केयर लग गया। इसी तरह समझिए कि ये पूरी एक रकम है और ये पूरी एक रकम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा 2 दफ़ा। अब नीचे यहाँ पे एक जैसे साइन नहीं थे, इसलिए क्या हुआ, हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6 का स्केयर और 4 इंटू अंडर रूट का स्केयर बच जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा। अब क्या होगा हमारे पास, ये इसका स्केयर खोला तो 36 आया, माइनस इसका स्केयर खोला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा और 2 का अंडर रूट से ही कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को वैसे का वैसा रहने दिया, यहाँ पे ऊपर वाले को वैसे का वैसा रहने दिया। 36 माइनस 16 2 32 हो जाएगा। 36 में से 32 निकाल ले तो हमारे पास क्या बचा, 4। ठीक है, अब नीचे तो सिंप्लीफाई हो गया, अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर हो रही है तो यहाँ पे आपने वो फार्मूला लगाना है, अगर आप लोगों को याद हो कि ए प्लस या ए माइनस बी का स्केयर वो किसके बराबर होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, अलजबरा आ गया, ये वाला फार्मूला लगा के आपने इनको खोल लेना है। अब ए इधर क्या है हमारे पास 6 और बी हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 2, ये हमारे पास पूरा बी है। ए का स्केयर लिया यानी कि 6 का स्केयर लिया तो 6 का स्केयर लिख दिया, माइनस नहीं लगाना क्योंकि जो अगर हमने बी वाले का स्केयर लेना है तो उसके साथ प्लस की करामत है। तो बी का स्केयर लिया तो 4 अंडर रूट 2 पूरे का स्केयर आ जाएगा, माइनस 2 ये वाला, फिर ए कितना था 6, फिर बी कितना था 4 इंटू 4 अंडर रूट 2। ठीक है, और ये वो जो बट्टे में 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। इधर हम क्या करेंगे, इसका स्केयर खोलेंगे, इसका खोलेंगे तो 16 और 2 के अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वो 2 बच जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर इधर खोला इसको, फिर क्या होगा, ये 2 से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, और साथ 2 का अंडर रूट वैसे का वैसे 36 और प्लस 32 माइनस 48 इंटू 2 और 4, ये लिख दिया इसको। अब 36 और 32 इनको प्लस किया, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी तो प्लस हो जाएगा, 68 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 48 और 2 का अंडर रूट वैसे का वैसा और बटा 4। अब इन 48 और 68 में से कोई अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, तो 4 आ रहा था तो 4 17 इधर आ जाएगा, माइनस इसमें से कॉमन लिया तो 12 अंडर रूट वैसे का वैसा और बटा 4। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। आगे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी जैसे अब हमने किया है ना, सेम टू सेम भी वैसे के वैसा है, उसमें भी ऊपर वाली और नीचे वाली रकम एक जैसी थी, इसमें भी वैसी है, तो सेम का सेम है, ये आप लोग खुद करें, खुद ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। आगे है छठा हमारे पास क्वेश्चन, वो है 4 इंटू 3 और ओवर 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। अब क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये वाली फॉर्म आ गई हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए सब सवाल वैसे ही हो रहे हैं, अब क्या होगा, ये साइन चेंज है तो क्या होगा, 7 का स्केयर आ जाएगा और 5 का स्केयर आ जाएगा, और ये वाला जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसे का वैसे रहने दिया। पहले नीचे वाले को सोल्व करें,
तो ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। बाकी 7 और 5 बचे हमारे पास। 7 में से 5 गए तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये ऊपर वाली रकम हमने वैसे का वैसे लिख दी, वैसे की वैसे ही आ रही, नहीं छेड़ा। ये 7 में से 5 गए तो 2 आया हमारे पास, ठीक है। तो ये 2, अब क्या किया, अब ये ब्रैकेट के अंदर है, ये 4 और 3 का अंडर रूट बाहर है, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर 2 आ गया तो अब 2 बाहर रहा। 3 के अंडर रूट को 7 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और 3 के अंडर रूट को 5 के अंडर रूट के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो 7 3 21, 21 का अंडर रूट आ जाएगा, माइनस था माइनस का साइन आया, और 3 5 3 15 और 15 का अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास, और 2 जो वो बाहर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ठीक है। तो बहुत इजी था ये वाला, होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम करेंगे पावर्स वाला, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।